हाँ जी, 2 दिन से आज दूसरा दिन हो गया। लगातार राजस्थान में चर्चा है कि दो इतने बड़े नेता, जो संघर्ष करने वाले नेता हैं, जो आंदोलनों के नेता हैं, वो इस तरह से आपस में तू मैं पर कैसे आ गए। देखिए, मैंने तो तू मैं नहीं की थी। और कल डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया था किसी बात से लेकर, पता नहीं किस बात से नाराज़ थे। इनके आसपास 10-15 जो लोग हैं वो अलग तरह की बात उनको कहते हैं, और वो सरकार के मंत्री हैं। मैंने कई बार बात भी उनसे करी। मैंने कहा इस भर्ती को रद्द कराओ आप। मानसरोवर की जब रैली थी, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि इस रैली के अंदर आप आओ, सरकार की तरफ से बच्चों से बात करो। 1.5 लाख बच्चे हैं, ये कूच कर देंगे तो जयपुर शहर में कबाड़ा हो जाएगा, और आपको आना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज़रूर मानसरोवर की रैली में आऊँगा। और उन्होंने जो आंदोलन किए पहले पिछली सरकार के समय, हमें कभी उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। वो बीजेपी के झंडे के साथ आंदोलन कर रहे थे, और मैं उनमें नहीं जा पाया क्योंकि मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ रहा। बजरी की लड़ाई मैंने लड़ी राजस्थान में, रीट की लड़ाई लड़ी। लोकसभा में आप देखते होंगे मैं जब भी वहाँ रहा तो प्रमुख राजस्थान के मुद्दे में पार्लियामेंट में उठाता था, ऑल पार्टी मीटिंग में उठाता था। सड़क से लेकर सदन तक मैं लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल डॉक्टर साहब पता नहीं कौन सी बात से नाराज होके और उन्होंने इस तरह की बात करी। आज से पहले हमारे बीच में कभी इस तरह की बात कभी नहीं रही। हम दूसरे, और मैं तो आज भी उनका सम्मान करता हूँ, बड़े मेरे से, उनसे मेरा कोई झगड़ा थोड़ी डॉक्टर साहब से। लेकिन उन्होंने जाट समाज के कई नेताओं के ऐसे ही नाम गिना दिए कि वो स्वर्गीय, उनको गाली। कोई स्वर्गीय को गाली देता क्या, आप बताओ? मैंने तो नहीं दी आज तक। ये तो बंद कमरे की बातें होती। बंद कमरे में डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या क्या कहा किसके लिए। मैंने थोड़ी कहा इन्होंने किसके लिए क्या कहा। वो पता नहीं क्या किस बात से नाराज थे। वो इस बात से नाराज थे कि 18 में, मैं कहता हूँ 18 में घनश्याम तिवाड़ी, किरोड़ीलाल जी, हनुमान बेनीवाल अगर मिलकर लड़ते तो 55 MLA आते। ये मैं हमेशा कहता हूँ। और इन्होंने ये झंडा हमारे हाथ में पकड़ा है थर्ड फंड करके, और ये चले गए उधर, और ये थर्ड फंड मेरे गले के अंदर पड़ा है, और मैं लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा कि मोदी का जो मंत्रिमंडल था, मैं अगर 19 के अंदर नहीं आता किसान बिलों के अंदर 20 में, तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के अंदर में सत्ता के अंदर होता। राजस्थान में मैं चाहता एक पार्टी से अलायंस कर लेता, वही पार्टी सत्ता में आती। कांग्रेस से करता तो 140 सीट आती। लेकिन मैंने कहा मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों से अलायंस नहीं करूंगा, अकेला ही लड़ूंगा। और लड़ते लड़ते मेरी एक सीट भी नहीं रही। MP में रहा हूँ, और जिस पार्टी की मदद करके उनके 11 सांसद जिताए, वो कौन से हमसे राजी? वो भी राजी नहीं है। वो भी हमें मारने के लिए तलवार खींच के खड़े हैं। लेकिन मुझे लड़ना होगा राजस्थान के जवान के लिए, किसान के लिए। यह लड़ाई की परंपरा नहीं रही है। तीसरी पार्टी बनी नहीं राजस्थान में। पहली 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी, और उसको फॉलो करते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, जिनका भी एक सांसद है नूंगपुर बांसवाड़ा से, और एक सांसद हूँ मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। लेकिन मैं हर मुद्दे पर लड़ता हूँ। जब SI भर्ती के अभ्यर्थी मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब अब कुछ भी नहीं हो सकता, साहब आप ही संभालो। मैंने कहा अभी तो मुद्दा ही ठंडा पड़ गया कि साहब आप बैठोगे तो सब हो जाएगा। और निश्चित रूप से 127 दिन का हमारा संघर्ष था। लाखों जवानों की रैलियाँ, जेल भरो आंदोलन, गवर्नर से मुलाकात, पैदल मार्च जगह जगह, कभी कैंडल मार्च, तपती धूप, बरसात, और हर जगह हमने आंदोलन किया। और ये सर्दी तक आंदोलन हमारा आपका इस दिशा के अंदर जा रहा है कि हम गर्मी से ठंड की ओर बढ़े। बरसात का मौसम भी जा रहा है। और दिल्ली कूच का हमारा था कि अगर हाईकोर्ट ने फैसला ठीक नहीं दिया तो दिल्ली में 1 लाख जवान दिल्ली को घेरेंगे। उसमें अग्निवीर भी हमारा मुद्दा साथ होगा। तो मैं तो अगली लड़ाई के लिए भी तैयार बैठा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट या DB में जाकर कोई गड़बड़ होती है, हनुमान बेनीवाल फिर सड़क पर दिखेगा। हनुमान जी, मुझे याद है आपने पहले दिन ही जब धरना शुरू हुआ था और मीडिया ने आपसे पूछा था, तो आपने कहा कि जब एक बार कह दिया तो कह दिया, यहाँ से हटूंगा नहीं। हनुमान बेनीवाल अपनी बात का पक्का है और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करा करके ही उठेंगे, वो बात थी। लेकिन जो किरोड़ीलाल मीणा भी तो लगातार युवाओं की आवाज़ को उठाते रहे पहले से। तो छात्र और जो बेरोजगार युवा हैं वो थोड़े दुखी हैं कि आप दोनों इतने बड़े नेता आपस में तू में करेंगे, क्या मैसेज जाएगा? सुनिए मेरी बात जी। डॉक्टर साहब और हमने लड़ाई लड़ी साथ में 2008। वैसे तो 1998 से मेरा इनका परिचय है, 97-98 में जब यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था मैं। डॉक्टर साहब से हमारा बहुत अच्छा संपर्क है, क्योंकि किसान कौम की बात करते हैं। और मैंने कभी जाट मीणा गुर्जर के अंदर भेद नहीं समझा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में गुर्जरों के लिए सड़क पर लड़ रहा था। मीणा समाज को जरूरत पड़ी वहाँ भी लड़ा। और मैंने तो लोकसभा के अंदर कहा था कि जाट मीणा गुर्जर मेघवाल मुस्लिम ये हाईकोर्ट के जज होने चाहिए। देखिए, हमारे संघर्ष से मीणा समाज का भी जज बना, इन समाजों के बने, हर समाज को मिला। तो मैं लोकसभा के अंदर कोई शांत थोड़ी बैठा था। आपको पता है कि किसानों के खातिर अगर सत्ता मैंने छोड़ी है, आदमी सत्ता कभी नहीं छोड़ता। सत्ता छोड़ के आदमी मतलब कहाँ चला जाता उसको खुद को ही नहीं पता। और हमारी जो लड़ाई है वो है कि व्यवस्था हम बदलें राजस्थान में। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। मेरी डॉक्टर साहब से इतनी नाराजगी है कि 18 में डॉक्टर साहब और घनश्याम जी हम तीनों साथ रह जाते
तो राजस्थान आज़ाद हो जाता, 50-55 सीट आ जाती। क्योंकि डॉक्टर साहब का जो बेल्ट था वो पूरा चार्ज था, इन्होंने चार्ज किया उस बेल्ट को। हमारे जो बेल्ट थे पश्चिम राजस्थान के, उत्तरी राजस्थान के और जो इलाके थे, वहाँ लोग एक नया नेतृत्व चाहते थे। और हमने जब उनको खड़ा किया तो उस वक्त डॉक्टर साहब और घनश्याम जी अलग अलग, हम तीनों अलग चले गए, तो 3 MLA हम ला पाए। 19 में कह रहे अलायंस में हम 7 आ गए थे, तो बीजेपी की 25 सीट मिली। और ये अभी 23 का चुनाव था, वो हम 1 सीट पे रहे और बाद में इंडिया अलायंस हुआ, कांग्रेस सीटें जीत गई। लेकिन कांग्रेस कौन सी हमें धन्यवाद दे रही, कांग्रेस लेकिन हनुमान जी आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने गलत बोला पहले, आपने भी तो उन पर आरोप लगाए और वो कह रहे हैं कि वे तो बड़े दुखी हैं कि हनुमान बेनीवाल ने उनको इस तरह से बोला। आपने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल का मीणा का धंधा ही लोगों को डरा धमका करके ब्लैकमेल करना है। उन्होंने अशोक गहलोत से 200 करोड़ रुपए लिए, बताइए, आपने भी तो बोला। मैंने ये सुनिए मेरी बात, ये मैंने आरोप कब लगाया, ये डॉक्टर साहब की मेरा झगड़ा हो गया था 12-1 बजे, ठीक है। हाँ। डॉक्टर साहब गलत ट्रैक पे चले गए। मैंने कहा कि भजनलाल सरकार पर्दा डाल रही है, और जिस चैनल पे मैं बैठा था उस चैनल ने कहा कि भजनलाल नहीं, डॉक्टर साहब आप पर्दा डाल रहे हो, हनुमान जी ये कह रहे हैं। उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, उससे पहले ही वो बिफर गए और फिर उन्होंने कईयों के नाम ले लिए। मैं कह रहा हूँ मेरा तो कोई संगठन नहीं बना हुआ, अगर मेरे संगठन में कोई हो और वो बदमाशी कर तो मैं 1 सेकंड में उसको निकाल दूंगा, 1 सेकंड में लगाऊंगा। लेकिन कई लोग आते हैं जाते हैं, कई लोग मुझे छोड़ के कांग्रेस बीजेपी में चले गए, तो उनका मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा सबका। और अगर उनके खिलाफ भी सबूत है तो सरकार कार्रवाई करे, मना कौन कर रहा है उनके लिए, ये तो बताओ। उनके लिए थोड़ी बैठूंगा धरने पे, जो डॉक्टर साहब को करना चाहिए मंत्री सरकार के अंदर। थोड़ा सा मेरा दिल दुखा कि इनको जो तू तरा के आके जो इन्होंने, इनको पता है हनुमान मेरे सामने नहीं बोलेगा, मेरा सम्मान करता है और मैं इनका सम्मान निश्चित रूप से करता हूँ, और जिनसे मैं लड़ता हूँ उनसे लड़ता भी बहुत हूँ। और फिर ये जाट राजनीति पे आ गए, उनको स्वर्गीय वो थे। अरे मैंने कब स्वर्गीय को गाली दी? और गाली तो बंद कमरे में आदमी की आदत होती है, जब वो विरोधी साथ बैठते तो एक ही बात करते हैं, यार उसका इलाज हो जाए। तो वसुंधरा को और हमने डॉक्टर साहब ने खूब गालियाँ दी, फिर वो मैडम के पास वापस क्यों बैठा है? दी ना गालियाँ खूब, लेकिन हनुमान जी दी। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हनुमान जी कहा है कि मेरी बात को उन्हें आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उनके गंभीर आरोपों से मैं दुखी हो गया हूं और ये दुख कई दिनों तक रहेगा, कई दिनों में मिटेगा, ये कहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल। अच्छा एक बात, उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए, आप ये बताएं, सुनिए मेरी बात, उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाया, बिना सर पैर की बातें करी, मैं कितना भरोसा उनका करता हूँ, और मेरे संबंध उनसे इसलिए खराब नहीं हो सकते कि उनके और हमारे जो पॉलिटिकल क्षेत्र है वो अलग अलग है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे समाज के कई लोगों के नाम लेके, हाँ ठीक है, कोई बच्चे आ गए होंगे आपके पास, ज्योति मिर्जा ने पैर छू लिए होंगे, दिव्या पैर छू रही होगी, तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप उन सब के नाम लोगे कि उनके पिताजी दादाजी, तो किसी के दादाजी पिताजी तो थे किसी न किसी के। और डॉक्टर साहब आपने कौन सा मीणा नेताओं को छोड़ा था बताओ? सबको तो घर बिठा दिया एक एक करके। और नरेश तो आपका ही चेला था खास, आपने उसके झापट लगाया, मेरे को कह रहा था मेरे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा लड़ना नहीं है, डॉक्टर साहब बड़े हैं अपने से, अपने को ध्यान रखना। मैंने डॉक्टर साहब की हर बात का हमेशा ध्यान रखा। कल वो कौन था फ्रस्ट्रेशन बीजेपी पार्टी के अंदर, और या फिर बीजेपी के किसी नेता ने उनको कह दिया होगा कि क्रेडिट हनुमान ले जा रहा था, आप कूद पड़ो, लड़ लो आपस में, तो लड़ लेते हैं, उनकी लड़ाई की आदत है। लेकिन कल की जो बात थी, मैं तो कल ही भूल गया, कल रात को उन्होंने मेरे पर आरोप लगा दिए, हनुमान जी मैंने उन पर लगा दिए। जी हनुमान जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज कहा है कि मैं बड़ा दुखी हूं, और अगर कोई बुरा लगा हो हनुमान बेनीवाल को मेरी बात, माननीय सांसद को, उन्होंने, उनके शब्द थे, उन्होंने कहा कि माननीय सांसद हनुमान जी को मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं उसके लिए। और उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुत दुखी हूं। अब देखिए, उन्होंने ये कहा कि मैंने हनुमान बेनीवाल जी को बहुत नजदीक से देखा है, और उन्होंने ऐसे ही गंभीर आरोप लगा दिए, इसलिए मैं दुखी हो गया। तो वो तो आरोप मैंने बाद में लगाया, पहले तो शुरुआत तो उन्होंने करी थी। आप पूरा वीडियो देखो, मैंने डॉक्टर साहब पे कोई आरोप नहीं लगाए। ये तो रात के आरोप है, ये आरोप है रात को 12 बजे के। अच्छा, पहले उन्होंने आरोप लगाए कि मेरे से पैसे मांग लिए, पैसे ले गए, तू चोर है, फला है, टीम का क्या क्या कह गए, उनको खुद को याद नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या कहा। मैंने वीडियो वापस चेक किया, मैंने कहा कितना बोल गया डॉक्टर साहब, मुझे मौका ही नहीं दिया। तो अब अगर डॉक्टर साहब को मैं जोड़ूं, हनुमान जी, वो मुझे हनुमान जी, अगर मैं डॉक्टर साहब को जोड़ूं तो आप दोनों प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे के बात ही हमारी, जोड़ लो आप, बिल्कुल बात हमारी। हाँ, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर हो जाएं,
किसान कौम पूरी इस बात से परेशान है, जो युवा बेरोजगार हैं, जो संघर्ष तो मैं वाले तो लोग हैं, इनके घर वो सुनो, परेशान हैं। मैं तो डॉक्टर साहब के घर चला जाऊंगा चाय पीने, बुलाया तो इन्होंने कभी नहीं। एक बार बुलाया तो पता नहीं एक पत्रकार को बिठा के रिकॉर्डिंग करा दी थी, मैं उससे भी नाराज था, फिर वायरल करा दिया। जी, वो पत्रकार भी वो चैनल तो छोड़ गया कभी का ही। और आपने ये 200 करोड़ वाला बड़ा डॉक्टर साहब आरोप लगा जुड़ना दिया चाहते हैं हनुमान तो जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर प्रमाण दे दे वो मैंने हनुमान मेरी बेनीवाल बात तो सुनो, मैं मैंने ये राजनीति छोड़ दूं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सुनिए मेरी बात, जी। आप फिर इस बात को मैं कह रहा हूँ गलत ट्रैक पर ले जा रहे हो। मैंने ये कहा था कि एसएन गुप्ता और श्याम सुंदर काबरा, मैं बैठा होता एसएन गुप्ता, उन्होंने कहा कि मैंने अशोक गहलोत से डॉक्टर साहब को पैसा दिलाया। उन्होंने कहा एसएन गुप्ता से बात कर लो आप, अच्छा, डॉक्टर साहब कर लेंगे बात उससे। मैंने थोड़ी कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को पैसा दिया, ये तो मैंने, वो तो मुझे कह रहे हैं कि हनुमान मेरे से पैसे ले गया, मैंने दे दिए थे इसको जातीय सभा के। तो आपने क्यों दे दिए मुझे? आप कैंडिडेट थोड़ी थे। मैंने डॉक्टर साहब ने 4 एमएलए इनके एक में, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार था रमेश डूडी को भी डॉक्टर साहब घर में लेके गया। सचिन पायलट और हम सब चाहते थे, डॉक्टर साहब भी चाहते थे कि बीजेपी के चौथे उम्मीदवार को नहीं जीतने दिया जाए, हम मजबूती से लड़ें। इसलिए कोई मोरार का लाए थे, राजकुमार शर्मा लाया था कैंडिडेट, तो जो विधायक थे वहाँ के, जी, हमें तो पता ही नहीं कमल मुरारका की शक्ल देखी, क्या शक्ल है कमल मुरारका की, लेकिन वो कह गए डॉक्टर साहब, लगा गए आरोप। अब है उनको गुस्सा आता है, जब देखो नेचर तो बदलेगी नहीं डॉक्टर साहब, यही रहेगी, और आदमी की नेचर बदल भी नहीं चाहिए, ये उनकी टीआरपी है। लेकिन अपने पर्याय का ध्यान रखना चाहिए, हनुमान हनुमान है, और जिन जाट नेताओं का आप नाम ले रहे हो तो हनुमान जी बुलबुल हैं, आप मुझे याद है कहाँ आप आपकी मदद कहते करें, थे खुद का वही ही डॉक्टर पता साहब नहीं। थे जो जैसलमेर तक बाड़मेर तक रैली के लिए आपके के गए और कहा था वहां से दिया था कि मैं बीजेपी कांग्रेस सबको छोड़ करके हनुमान के हाथ मजबूत करने आया हूं। आप कहते थे बड़े भाई है मेरे डॉक्टर साहब। तो वो तो अभी कह रहा हूँ आज ही, वो तो बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब के, एक दिन चाय पियूंगा वहाँ जाके। तो उनका स्वभाव तो आप जानते ही हो कि गुस्सा थोड़ी देर का करते हैं। लेकिन मेरे गले में थर्ड फ्रंट की माला ये डाल के खुद तो उधर चले गए ना, हमने जो छोड़ तो दिया ना सड़क पर अकेला। जी, मेरे उनसे नाराजगी 18 की 18 55 एमएलए आते, मुझे हमेशा कहते थे कि मीणा समाज जग गया राजस्थान में, और जाट राजस्थान के अंदर पता नहीं कब जगेंगे। अगर जाट जग जाए और जाट मीणा एक हो जाए तो राजस्थान के अंदर तस्वीर बदल सकती है, ये डॉक्टर साहब मुझे हमेशा कहते थे। और मैंने डॉक्टर साहब को कमिटमेंट किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सही है कि पूर्वी राजस्थान से इन्होंने शुरुआत करी तीसरे मोर्चे की, इसमें कोई दो राय नहीं कि थर्ड फ्रंट की अगर बात किसी ने करी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने करी, और अगर सेकंड व्यक्ति उनके साथ लड़ने के लिए आया वो हनुमान बेनीवाल था, जो उस लड़ाई को अभी भी गले में डाल के लड़ रहा है। और अगर ये और घनश्याम जी और हम तीनों साथ लड़ते तो 50 से 55 एमएलए राजस्थान के अंदर आ जाते। हमारे पास अनुभव नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद हम लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं, सब कुछ खो दिया फिर भी लड़ रहे हैं। और पीड़ा मुझे इस बात की है कि डॉक्टर साहब के अलावा कोई भी लड़ रहता ना मेरे से नेता, तो मैं इतना पैनिक नहीं होता। तो डॉक्टर साहब जब लड़े तो देखिए दिन भर से हमारे घर में परिवारों के अंदर हमारे संबंध अच्छे, उन घर में भी ये बात हुई कि डॉक्टर साहब कैसे लड़ लिए, हनुमान जी आपस में कैसे लड़ लिए। वो तो जो मीडिया का व्यक्ति था उसने जानबूझ के बात को घुमाया और कह दिया डॉक्टर साहब पर्दा डाल रहे हैं। मैंने तो कहा भजन लाल जी पर्दा डाल रहे हैं, डॉक्टर साहब डाल रहे हैं। और फिर मुझे कहा कि आपकी महिला नेत्री, अरे मेरे पास तो कोई है ही नहीं, संगठन में खुद ही हूँ। और अगर किसी पे आरोप है और किसी ने बदमाशी करी है तो कार्रवाई करे राजस्थान की सरकार। मैंने मना क्या उसको छुड़ाना अगर मैं चला जाऊँ तब डॉक्टर साहब के कि हनुमान तो अपराधियों के साथ खड़ा, तब मेरे पर आरोप लगा सकते हैं। और मैंने भी गुस्से में लगा दिया, 11-12 बजे तक चला था, इनके वीडियो चल रहे थे, हो जाता उसके। और मैंने एक चीज़ ये कही थी कि मैंने कहा जो लोकर वाला मामला था DOIT वाला, तो हनुमान उसमें इन्होंने छेड़ा, देखिए आंदोलन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हनुमान जी तो उसके बाद बड़े में आंदोलन मेरे से आपको ज़्यादा भी लंबी दुआ लड़ाई के जैसे थी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं तो मीडिया के सामने माफी मांगता इनके तो हूं, मैं मैंने सीमेंट हनुमान वाले जी का को आंदोलन गलत देखता था, कर दिया। 84, 85, 90, 92 के अंदर जो थे हनुमान ये जी थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हनुमान को नेता ही मैंने बनाया। तो मेरे पिताजी तो 77 में एमएलए बन गए थे, डॉक्टर साहब तो 85 में बने थे। तो राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा। जब मुझे 98 में बीजेपी ने टिकट दिया, 3 में मेरा टिकट काटा, उस समय हमारे डॉक्टर साहब का इतना संपर्क नहीं था। मैं 2008 के बाद किरोड़ीलाल जी के साथ सड़कों पर लड़ा और 8 से 13 और 18 साथ ही लड़े और विधानसभा में साये की तरह इनके साथ। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। हनुमान बेनीवाल को आप